ईरान में लगातार मिलिट्री हलचल देखने को मिल रही है, जिसमें ईरान अपने मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स को इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार करने में लगा हुआ है। और इसी बढ़ती हुई हलचल को देखकर अमेरिका ने फौरन मिडिल ईस्ट में अपनी परमाणु सबमरीन तक तैनात कर दी है। अब परमाणु सबमरीन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसे तब ही इस्तेमाल किया जाता है, इसे तब ही समंदर में तैनात किया जाता है जब किसी बड़े हमले को रोकना हो या फिर उसका जवाब देना हो। और ईरान में बढ़ती हथियारों की मूवमेंट को देखते हुए अमेरिका ने तुरंत इजराइल को बचाने के लिए अपनी परमाणु से लैस सबमरीन को मिडिल ईस्ट के समंदर में उतार दिया है। इसके अलावा ईरान के खौफ और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने न सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन उतारी है, बल्कि अपना एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम जॉर्जिया है, उसे भी मिडिल ईस्ट के समंदर में तैनात कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इस पर दर्जनों फाइटर जेट उतर सकते हैं और उसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के फाइटर जेट्स उड़ान भी भर सकते हैं। और अमेरिका इतनी ज्यादा जद्दोजहद सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए ही नहीं कर रहा, बल्कि वो ईरान की बढ़ती पावर को रोकना भी चाहता है। क्योंकि अगर ईरान इजराइल पर हमला करके उसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है, तो इससे इजराइल तो सिर्फ हारेगा, लेकिन सबसे ज्यादा बदनामी अमेरिका की ही होगी। क्योंकि अमेरिका ने खुद कहा है कि वो ईरान से इजराइल को बचाने की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन ईरान भी ये कह चुका है, ये कसम खा चुका है कि वो इजराइल पर हमला तो जरूर करेगा। इतना ही नहीं, ईरान को अब हथियारों से रोकने के साथ साथ इकोनॉमिकली रोकने की भी कोशिश करी जा रही है, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने ईरान को धमकी दे डाली है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो वो उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से चौपट करके बर्बाद कर देगा। जबकि सच ये है कि ईरान कभी भी ना तो वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगता है और ना ही मदद, जबकि बाकी के बहुत से देश जब इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो वर्ल्ड बैंक से लोन मांगता है। जबकि ईरान अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए कभी भी वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो वर्ल्ड बैंक जो ईरान को धमकी दे रहा है, शायद उसका कोई असर ईरान पर ना पड़े। दूसरी तरफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इसी हफ्ते में इजराइल पर हमला कर सकता है। शायद इसके पीछे की वजह हो सकती है कि इजराइल में ये हफ्ता तीशा बाव नाम के त्योहार का होता है। 12 और 13 अगस्त को शोक के लिए मनाया जाता है। इजराइल के लोग इस दिन इतिहास में जितने भी यहूदी मारे गए हैं, जो ऊंचे ओहदे पर थे, उनकी याद में उनके लिए शोक मनाया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तीशा बाव के बारे में ये है कि यह त्योहार सोलोमन टेम्पल के टूटने का गम भी दिखाता है, जिसे इतिहास में एक नहीं बल्कि दो बार तोड़ा जा चुका है। एक बार बेबीलोनियन अंपायर में, जो कि आज का इराक है, और दूसरी बार रोमन अंपायर ने। उसी घटना, उसी दौर को इजराइल के लोग शोक मनाने के लिए तीशा बाव का त्योहार दुखी मन से मनाते हैं। और हिजबुल्ला ने इन्हीं दिनों के आसपास इजराइल पर बड़ा हमला करने की बात करी थी, जो उसने पिछले 2 दिनों से शुरू भी कर दिया है। और अमेरिका का शायद इसीलिए मानना है कि ईरान इस हफ्ते में इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। तभी तो इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी हफ्ते समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर का लाना, न्यूक्लियर सबमरीन को तैनात करना, कतर के एयरबेस पर अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करना, ये सारी बातें इसी ओर इशारा करती हैं कि ईरान इस हफ्ते में इजराइल पर एक्शन ले सकता है। और ईरान इस बार पिछली बार के हमलों से भी ज्यादा बड़ा और पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर धावा बोल सकता है। क्योंकि पिछली बार जब ईरान ने इजराइल पर 300 से भी ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स छोड़े थे, तो हमला करने से पहले इजराइल को इन्फॉर्म किया गया था कि हम आज उन पर रॉकेट और ड्रोन्स छोड़ने वाले हैं। और इसीलिए इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम को तैयार करके ईरान के ज्यादातर रॉकेट्स और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दिया था। लेकिन
इस बार ईरान शायद ही हमला करने से पहले इजराइल को बताए। इस बार ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल भी कर सकता है, जिसका जवाब ना तो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के पास है और ना ही अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के पास। इसके अलावा ईरान ने अपनी सेफ्टी के लिए रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपने हथियारों को अपने सबसे मेन ठिकानों को बचाने के लिए पहले से ही तैनात कर दिया है। उधर इजराइल ने भी बताया है कि वो अपने डिफेंस हथियार वॉरफेयर सिस्टम को तैनात कर रहा है और वो ईरान के हमलों से बचने के लिए और ईरान पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक और बड़ी चीज ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दरअसल रूस में डिफेंस हथियार की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें दुनिया भर के देश रूस के डिफेंस के हथियारों को देख रहे थे। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात थी कि रूस की डिफेंस हथियारों की प्रदर्शनी में ईरान की भी मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे हथियारों को रूस ने प्रदर्शनी में शामिल किया हुआ था, जो इस बात का सबूत है कि रूस ईरान की डिफेंस डील काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और ये बात सबसे ज्यादा यूरोपीय देशों को परेशान कर रही है। ईरान को बड़े बड़े देश समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल पर वो हमला ना करे, यहाँ तक कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इजराइल पर एक्शन ना ले, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान से यही रिक्वेस्ट करी कि वो ईरान पर कृपया करके हमला ना करे। लेकिन ईरान के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर ने कहा कि वो इजराइल को मसल के रख देंगे और हमले की तैयारी अपने रास्ते पर है। ये एक और बड़ी धमकी है इजराइल के लिए और हालत ये हो गई है इजराइल की कि उसने फौरन अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा ना करते हुए अमेरिका के A-3 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बॉर्डर्स पर तैनात करना शुरू कर दिया है। पूरा इजराइल इस हफ्ते हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने अपने सैनिकों से कहा कि ईरान उन पर कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन उनका कोई भी सैनिक इजराइल छोड़कर मैदान जंग छोड़कर नहीं जाएगा। साथ ही साथ इजराइल ने अपने उन सैनिकों को भी वापस इजराइल आने को बोल दिया है जो अजरबैजान और जॉर्जिया देश में तैनात हैं। यानी इजराइल ईरान को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान सच में इस हफ्ते में इजराइल पर हमला करता है। क्या इजराइल ने जो तैयारियां पूरी करी है उससे वो बच सकता है। अमेरिका किस हद तक इजराइल को बचाने वाला है और रूस आगे ईरान को किस तरह से मदद करेगा, ये सारे सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में पता चलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।